को भी। अब साथ साथ बात करें जो एक बाबर आजम और आकिब जावेद की कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल पड़ी है। आकिब जावेद ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम जब कराची की तरफ से मैच के लाहौर और कराची का मैच होता था तो हम बाबर आजम को आउट करने पर नहीं सोचते थे। यानी कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम की को जो है वो एक किस्म का बाबर आजम को निगलेक्ट कर दिया कि बाबर आजम एक बड़े बैट्समैन नहीं है, क्योंकि हम सोचते नहीं थे आउट करने का। उसके बाद जिस तरह बाबर आजम ने करारा जवाब दिया आकिब जावेद को, और बाबर आजम ने कहा कि कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए, आप हमारे पे तनकीद करें, आप मेरी परफॉर्मेंस पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो आप पर्सनल अटैक करते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो बाबर आजम के कहने का मकसद ये था कि आप ये आकिब जावेद जो है वो पर्सनल हो रहे हैं, ये एक जो है बाबर आजम के बात से नजर आया। और वाकई बात है कि दुनिया का माना जाना बैट्समैन जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है इस टाइम पूरी दुनिया में जिसकी धूम है, और T20 में तकरीबन 1-1.5 साल से जो है वो टॉप रैंकिंग में बाबर आजम रहे हैं। उनके बारे में आप अगर इस तरह की स्टेटमेंट दोगे कि हम बाबर आजम को आउट करने का नहीं सोचते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो नेगेटिव पॉइंट जाता है, और फिर पूरी दुनिया में जो है वो हमारे हीरोज़ की कदर नहीं होती। और बहुत अरसे बाद आकिब जावेद साहब हमारे पास हीरोज़ मिले हैं, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान जी ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे अब हीरो बनने जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आकिब जावेद साहब, आप इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें जिससे जो है वो हमारे हीरोज़ को नुकसान हो। और फिर इतने अरसे बाद शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर ये लोग चले गए, उसके बाद कौन से हीरोज़ हमें पाकिस्तान में मिले हैं? तो अगर ये हमें हीरोज़ मिल रहे हैं तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो इस स्टेटमेंट पर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है आकिब जावेद पर कि आकिब जावेद को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। बाबर आजम ने जवाब भी दे दिया कि आप तनकीद करें, आप मेरी परफॉर्मेंस पर तनकीद करें, लेकिन आप पर्सनल जब होते हैं तो ये बड़ी सख्त ज्यादती करते हैं। अब साथ साथ आकिब जावेद ने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी शाहीन के हवाले से कि आकिब जावेद ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए शाहीन इंपॉर्टेंट है। तो आकिब जावेद का कहना यह है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर इंजरी का शिकार है तो उनको T20 वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाना चाहिए, और शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप में रेस्ट करा देना चाहिए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हमारे लिए इससे भी बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और T20 वर्ल्ड कप के बाद और भी वर्ल्ड कप्स आने हैं, और भी आने हैं, मैचेस आने हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को एक लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं। तो इसलिए T20 वर्ल्ड कप पर अगर हम कंप्रोमाइज़ कर लें तो इसमें कोई मजाका नहीं है। तो ये आकिब जावेद की स्टेटमेंट है, जिस पर मेरी भी ये ओपिनियन है कि अगर शाहीन 100% फिट नहीं है तो फिर शाहीन को किसी सूरत लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सख्त ज्यादती होगी शाहीन के साथ, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट के बाद, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर दुनिया में जो है वो बहुत कम आते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी एक जिसने इम्पैक्ट डाला है और पूरी दुनिया में जिसने शाहीन शाह अफरीदी की वाह हुई है, तो वाकई अगर शाहीन शाह अफरीदी को हमने खो दिया तो एक बहुत बड़ा बॉलर खो देंगे हम। पहले हमने आमिर और आसिफ को जब खोया था तो पाकिस्तान क्रिकेट को उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ था। तो अब शाहीन शाह अफरीदी को हम किसी सूरत खोने के हक में नहीं है, और किसी सूरत हम खो भी नहीं सकते। जो इससे सिचुएशन है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बात करें, एक मीर हमजा बचते हैं या शाहीन शाह अफरीदी बचते हैं, और मीर हमजा का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं, और शाहीन शाह अफरीदी ने पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा लिया है। तो इस सूरत में आकिब जावेद के स्टेटमेंट में दम जरूर है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर फिट नहीं है तो T20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी को नहीं लेके जाना चाहिए, और मैं इस पर 100% आकिब जावेद के साथ हूँ।